हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुश होंगे। तो चलिएगा मेरे प्यारे बच्चों, जो हमारा टॉपिक हुआ था ये था हमारा, आपको बता दें पहले इसके बारे में, अल्कोहल फिनोल ईथर चल रहा था बेटा हमारा। ओके, इसमें जो टॉपिक हमारा हो गया था बेटा वो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल हो गया था। ओके, आज जो चलेगा प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल चलेगा बेटा। क्या चलेगा बच्चों? प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल चलिएगा, हम डिस्कस करने जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा, कहाँ तक हमारा हो गया था पहले इसको आपको बता दें। हमारा जो हो गया था बेटा ये टॉपिक यहां तक हो गया था, टॉपिक नंबर यहां तक हो गया था बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स। यहां तक ये टॉपिक हम लोगों का हो गया था मेरे प्यारे बच्चों, ये टॉपिक हमारा हो गया था। ओके जी, अब जो टॉपिक चलने वाला है बेटा हमारा वो चलेगा प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स। ओके, करें स्टार्ट। चलिएगा, पहले थोड़ा सा प्रिपरेशन से पहले थोड़ा फिनॉल के बारे में आपको बता देते हैं बेटा, उसके बाद हम इसके प्रिपरेशन पाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिनॉल क्या होता है? बेंजीन का आपने नाम सुना होगा। जो बेचारी ये बहन जी हैं हमारी, समझिएगा, इन पर यदि आप OH ग्रुप अटैच कर देते हैं तो इसका नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों? इसका नाम फिनॉल होता है। क्या नाम बेटा इसका? फिनॉल इसका नाम है। इसके अंदर क्या होता है? डबल बॉन्ड रोटेट होता रहता है, जिसको हम रेजोनेंस भी कहते हैं, मतलब अनुनाद कहते हैं। जब इसके अंदर का बॉन्ड कंटिन्यू रोटेट होता रहता है तो कंडीशन कुछ इस तरह से हो जाती है, समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों। ऊपर OH ऐसी कैसा, ये बॉन्ड आगे ट्रांसफर यहाँ पे हो गया, ये बॉन्ड आगे पहुंच गया बेटा, ये बॉन्ड आगे ट्रांसफर हो गया। यानी कि इसके अंदर का बॉन्ड कंटिन्यू क्या करते रहते हैं? रोटेशन करते रहते हैं, जिसको हम रेजोनेंस या हिंदी में कहें तो अनुनाद कहते हैं बेटा। और डबल बॉन्ड के रोटेशन को रेजोनेंस अनुनाद तो कहते हैं। अब डबल बॉन्ड जब रोटेट हो जाता है तो इसके अंदर हम सर्कल भी शो कर देते हैं। क्या शो कर देते हैं बेटा? सर्कल भी शो कर देते हैं। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? अरे क्लियर है भाई बच्चों, क्लियर होगा। चलिए तो करते हैं स्टार्ट। तो रफ हो जा भाई। ओके, पूरा भी रफ हो गया, साफ हो गया हमारा। अब चलता हमारा क्या बेटा, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल की बात करने जा रहे हैं। नंबर फर्स्ट जो है बेटा वो है, नंबर फर्स्ट जो है फ्रॉम क्यूमीन है बेटा, या बाय द क्यूमीन हो गया या बाय क्यूमीन हो गया, समझिएगा। क्यूमीन से फिनॉल का फॉर्मेशन किस तरह से होता है मेरे प्यारे बच्चों, आइएगा। क्यूमीन क्या होता है बेटा? एक होता है आइसोप्रोपाइल ग्रुप, ये जो ग्रुप देख पा रहे हैं आप लोग, CH3 और ये जो ग्रुप है इसका नाम आइसोप्रोपाइल ग्रुप होता है। क्या नाम मेरे प्यारे बच्चों? आइसोप्रोपाइल इसका नाम होता है। ओके जी, अब यदि इसको बेंजीन पे अटैच कर देते हैं, कहाँ अटैच कर देते हैं बेटा? बेंजीन से जोड़ देते हैं, अटैच कर देते हैं, तो इसका नाम क्यूमीन बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा? क्यूमीन बन जाता है। और क्यूमीन से हमें फिनॉल का फॉर्मेशन करना है। कैसे करेंगे आइएगा मेरे प्यारे बच्चों, देखो बिल्कुल ध्यान से। तो चलिएगा डिटेल में लेते हैं इसको मेरे प्यारे बच्चों। बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर क्या आ गया बेटा? बिल्कुल ओपन तरीके से करूंगा मैं इसको। CH आ गया, 2 CH3 आ गए हैं, आइसोप्रोपाइल बेंजीन हो गया बेटा। इसका नाम क्या होता है? क्यूमीन होता है। क्या नाम होता है बेटा इसका? क्यूमीन है। सबसे पहले कौन रिएक्शन करेगा यहाँ पे आके? O2 रिएक्शन करेगा। कौन करेगा बच्चों? O2। जब O2 रिएक्शन करेगा या तो सनलाइट की प्रेजेंस लेगा या रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन शो करेगा बेटा। ओके, ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, इस पर होता है पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों? अट्रैक्शन होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? होता है, जिसकी वजह से दोनों ऑक्सीजन जाके इनके बीच में जाके ऐड हो जाते हैं। बेंजीन ऐसी की ऐसी रहेगी बेटा, समझने की कोशिश करें। अब चाहे तो बॉन्ड लगा दो चाहे रिंग लगा दो, इसका मतलब ये है कि बॉन्ड रोटेट हो रहे हैं। यहाँ मैंने बॉन्ड लगा दिया, यहाँ पे आप रिंग लगा दी, तो इसका मतलब क्या है? इसके अंदर के बॉन्ड रोटेट हो रहे हैं। सर्कल कर दिया बेटा। क्लियर है बच्चों? ओके जी, इसके बाद क्या आएगा देखो ध्यान से। C के ऊपर आएगा CH3 है, यहाँ पर, यहाँ भी CH3 है। दोनों ऑक्सीजन जाके अंदर एंटर हो जाएंगे, OOH आ जाएगा। क्लियर है? और सिंगल बॉन्डों का नाम पेरोक्साइड बॉन्ड होता है। क्यूमीन में पेरोक्साइड बॉन्ड आएगा तो नाम क्या बन जाएगा? क्यूमीन पेरोक्साइड। क्यूमीन पेरोक्साइड। क्लियर है प्यारे बच्चों? अब होगा क्या? अब इस क्यूमीन पेरोक्साइड को यहाँ से जैसे भी हम हीट करेंगे, गर्म करेंगे बेटा, तो यहाँ से एसीटोन रिलीज हो जाता है, मतलब रिमूव हो जाता है। तो क्या रिमूव होगा मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ से CH3 और CH3 रिमूव हो जाता है। कौन रिमूव हो जाता है बेटा? समझो, यहाँ से रिमूव होता है CH3 CO। देखो बेटा CH3 सिंगल बॉन्ड दिख रहा है बेटा, जहाँ
कोई बॉन्ड नहीं होता, वहाँ सिंगल बॉन्ड होता है। CH3 CH3 यहाँ से रिमूव हो जाएगा बेटा, ये इसका नाम एसीटोन है। OH आके कहाँ टच हो जाएगा, बेंजीन पर, बेंजीन के ऊपर OH क्या आ गया बेटा, बेंजीन के ऊपर, बेंजीन के ऊपर OH आ गया। समझने की कोशिश करें आप लोग, ये जो OH आप देख रहे हैं कहाँ का, बेंजीन के ऊपर आगा, चाहो तो सिंगल बॉन्ड लगाओ मत लगाओ, क्योंकि जहाँ कोई बॉन्ड नहीं होता वहाँ सिंगल बॉन्ड होता है। और बेंजीन पर OH अटैच कर दिया तो नाम क्या है बेटा इसका, फिनोल इसका नाम होता है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। बाय द क्यूमीन या फ्रॉम क्यूमीन तो हो गया, क्यूमीन से क्या बन गया बेटा, फिनोल का फॉर्मेशन हो गया है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर है, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। ओके, इसमें ये वाला प्रिपरेशन है, यानी कि फ्रॉम क्यूमीन वाला प्रिपरेशन हम लोगों ने कर दिया है बेटा। कौन सा प्रिपरेशन करा हम लोगों ने, देखिएगा, फ्रॉम क्यूमीन वाला प्रिपरेशन हम लोगों ने अभी किया है बेटा। ये वाला आप लोग देख पा रहे होंगे, चलो भाई चालू हो जा। ओके, ये वाला होगा फ्रॉम क्यूमीन हो गया है। और क्या कौन आएगा, फ्रॉम डाइएज़ोनियम सॉल्ट आएगा। डाइएज़ोनियम सॉल्ट क्या होता है, बेंजीन के ऊपर N2Cl आ जाता है, जिसको डाइएज़ोनियम क्लोराइड भी कहते हैं बेटा। अब उससे हमें फिनोल का फॉर्मेशन करना है। ओके, चलो तो करते हैं स्टार्ट मेरे प्यारे बच्चों। दो कैसे कैसे होगा, कर दो स्टार्ट। क्यूमीन से तो हो गया, अब किससे करेंगे, फ्रॉम डाइएज़ोनियम सॉल्ट आ गया हो। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो डाइएज़ोनियम सॉल्ट क्या होता है पहले इसको समझ लीजिएगा। इसका नंबर आता है बेटा, देखो क्या होता है, हमारे पास बेंजीन आ गया, क्लियर है, सर्कल भी लगा सकते हैं आप, इसके अंदर बॉन्ड भी लगा सकते हैं। ओके जी, यहाँ पे क्या आ गया, OH आ गया, तो क्या आ गया, फिनोल। इसको हमें बनाना है, इसका फॉर्मेशन करना है, किससे करना है, डाइएज़ोनियम सॉल्ट से करना। कैसे कैसे करेंगे, आइएगा, सबसे पहले डाइएज़ोनियम सॉल्ट की बात करता हूँ मैं। पीछे हो जा भाई, पहले तो आ जा तू। डाइएज़ोनियम सॉल्ट मेरे प्यारे बच्चों, डाइएज़ोनियम सॉल्ट को हम बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड भी कहते हैं। बेंजीन आ गया हमारे पास, ये भाई कैसा कर रहा है अभी हमारा। दरअसल बात ये है, इसको चलाते हुए अब टाइम हो गया लगभग हमें 10 से 15 दिन। 10 से 15 दिन में भी थोड़ा सा माहौल आराम आराम से बन जाएगा। चलो कोई बात नहीं, सीख रहे हैं बेटा, अभी भी समझ लीजिएगा। बेंजीन के ऊपर क्या आ गया हमारे पास, N डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड Cl आ गया। इसका नाम होता है बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड। क्या नाम होता है बच्चों, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड। इसको डाइएज़ोनियम सॉल्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, डाइएज़ोनियम सॉल्ट भी इसी को बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है। इसकी रिएक्शन किससे करेंगे, इसकी रिएक्शन वाटर के साथ करा देते हैं। किससे करा देते हैं बेटा, वाटर से करा देंगे। हमारे पास एक्वस आ गया, वाटर आ गया है, बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखें। सिंगल बॉन्ड OH आ गया, यानी कि वाटर आ गया मेरे प्यारे बच्चों। ओके जी, अब क्या होगा देखो ध्यान से, जैसे वाटर के कांटेक्ट में आएंगे तो देखिएगा बिल्कुल ध्यान से आप लोग, H यहाँ से और Cl यहाँ से क्या रिमूव हो जाएगा बेटा, HCl रिमूव हो गया यहाँ से। ओके मेरे प्यारे बच्चों, 2 N है, क्या रिमूव हो जाएगा, N2 रिमूव हो जाएगा। रिएक्शन फास्ट करना चाहते हैं आप तो किसकी प्रेजेंस लेंगे, एसिडिक मीडियम में कराइएगा, ताकि रिएक्शन हमारी फास्ट हो जाती है। ओके, H यहाँ से Cl यहाँ से क्या रिमूव होगा, Cl रिमूव हो गया, N2 यहाँ से रिमूव हो गया है। OH कहाँ पे अटैच हो जाएगा, बेंजीन पर। बेंजीन के ऊपर यदि OH आ जाता है तो क्या बन जाता है बेटा, बेंजीन पे हमने OH को अटैच कर दिया है, तो इसका नाम क्या बन गया है बेटा, फिनोल इसका नाम बन गया है। क्या नाम प्यारे बच्चों, फिनोल इसका नाम बन गया है। और डाइएज़ोनियम सॉल्ट से हमें किसका फॉर्मेशन करना है, फिनोल का ही तो फॉर्मेशन करना है प्यारे बच्चों। फाइनल है, क्लियर है, उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा बेटा। ओके, अब आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल, नॉर्मली प्रॉपर्टी समझ लीजिएगा फिजिकल प्रॉपर्टी फिनोल की। यानी कि फिनोल जो होता है ना बेटा, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। कैसा होता है प्यारे बच्चों, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ओके क्लियर। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसा होता है ये भी आपको बता दें बेटा, व्हाइट व्हाइट कांच की तरह दिखता है बेटा, व्हाइट व्हाइट आइस की तरह दिखता है, बिल्कुल व्हाइट नहीं, लाइट व्हाइट कलर होता है इसमें। ओके जी, चलिएगा नंबर फर्स्ट पॉइंट, इट इज कलर यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड। नेक्स्ट पॉइंट, स्लाइटली डिसॉल्व इन वाटर, बहुत कम वाटर के अंदर डिसॉल्व होता है। ओके जी, नेक्स्ट पॉइंट, रिएक्ट विद एयर, एयर के साथ रिएक्टिव होता है, यानी कि इट इज रिएक्टिव विद एयर, यानी कि एयर के साथ रिएक्टिव होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज डिसॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, यानी कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में मैक्सिमम में यह डिसॉल्व होता है।
अब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कौन से होते हैं बेटा, जिनमें कार्बन प्रेजेंट होते हैं, लाइक हम बात कर रहे हैं एसिडिक एसिड CH3COOH की बात कर रहे हैं, इसमें डिजोल्व हो जाता है बेटा। ओके, ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। ओके, नंबर फर्स्ट पॉइंट, इट इज क्रिस्टल यानी कि व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, यह एक सफेद रंग का क्रिस्टल होता है। नेक्स्ट पॉइंट, यह जल में अल्प घुलनशील होता है, जल के साथ कम क्रियाशील होता है बेटा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, यानी कि H बॉन्डिंग बना लेता है, क्योंकि इसमें भी जो केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल पैरानाइट्रोफिनॉल कौन सा स्टीम वेपराइज होता है वो आने वाला है वैसे। नेक्स्ट, इट इज रिएक्टिव इन एयर, यानी कि एयर के साथ रिएक्टिव होता है, जिससे बेंजोक्विनोन बनता है बेटा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज डिसॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ये कार्बनिक विलायक में घुलनशील होता है, डिसॉल्यूबल होता है। अब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कौन से होते हैं, के अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है। लाइक एग्जांपल में हम बात करें तो हमारे पास CH3COOH होगा, HCOOH हो गया, C2H हो गया, इनमें मैक्सिमम में डिसॉल्व हो जाता है ETC। ओके मेरे प्यारे बच्चों, अब चले आगे। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, क्या है इसका, फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल, फिनॉल की क्या क्या करनी है बेटा हम लोगों को, केमिकल प्रॉपर्टी करनी है फिनॉल की, बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल, फिनॉल क्या होता है ये तो आपको बता दिया, फिजिकल प्रॉपर्टी भी बता दी, प्रिपरेशन भी बता दिया था। अब केमिकल प्रॉपर्टी कैसे कैसे होंगी, आइएगा। केमिकल प्रॉपर्टीज की 2 टाइप की होती हैं, कहाँ कहाँ होती हैं, कैसे कैसे होती हैं, आते हैं, बिल्कुल ध्यान से हम लोग समझते हैं। आपको अच्छी तरह पता है, जैसे कि हमारे पास जो ये होता है बेटा बेंजीन है, इसके ऊपर यदि OH आपने लगा दिया तो नाम क्या है बेटा इसका, इसका नाम फिनॉल होता है। क्या नाम होता है बच्चों इसका, फिनॉल होता है। अब फिनॉल में 2 ग्रुप हो गए, 2 पोजीशन या रिएक्शन होगी, एक तो OH ग्रुप पर, ऑन द OH ग्रुप, नंबर सेकंड कहाँ होगा, ऑन द बेंजीन रिंग, ऑन द बेंजीन रिंग। तो केमिकल प्रॉपर्टी कितने टाइप की होंगी, 2 टाइप की। नंबर फर्स्ट कहाँ पे होगा वो, ऑन द OH ग्रुप, नंबर सेकंड ऑन द बेंजीन रिंग। ओके, देयर आर 2 टाइप। नंबर फर्स्ट कहाँ पे है, पे लिख रहा हूँ सामने, ऑन द OH ग्रुप मतलब एल्कोहल ग्रुप, जिसको हाइड्रोक्सी ग्रुप कहते हैं। नंबर सेकंड ऑन द बेंजीन रिंग, ऑन द बेंजीन रिंग। प्यारे बच्चों, अरे क्लियर है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो करेंगे हम केमिकल प्रॉपर्टी ऑन द OH ग्रुप करेंगे। कहां करेंगे बेटा, केमिकल प्रॉपर्टी ऑन द, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑन द OH ग्रुप। क्लियर है बच्चों, चलिएगा। इसमें जो फर्स्ट प्रॉपर्टी आने जा रही है, नंबर फर्स्ट है रिएक्ट विद, कुछ आगे भी है क्या मसाला इसमें, नहीं जी है यार, रोक दिया गया है। नंबर फर्स्ट है बेटा, स्लाइड कर दी और नंबर फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑन द OH ग्रुप चल रहा है बेटा। नंबर फर्स्ट है रिएक्ट विद जिंक डस्ट, रिएक्ट विद जिंक डस्ट, जिंक डस्ट के साथ, जिंक पाउडर के साथ रिएक्शन कराने पर। ओके, देखते हैं क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों। जैसे कि आपको पता है फिनॉल क्या होता है, C6H5OH, तो फिनॉल होता है बेटा। क्लियर है बेटा, क्या है हमारे पास C6H5OH, क्या है हमारे पास फिनॉल है। क्लियर है। अब इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं हम लोग, जिंक डस्ट मतलब Zn के साथ करा रहे हैं बेटा। ओके, यू नो, आप जानते हैं कि Zn इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम होता है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या होता है बेटा, सॉरी, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम के पास जाकर अट्रैक्ट हो जाता है। तो क्या होगा, Zn यहाँ से और यहाँ से क्या रिमूव हो जाता है बेटा, Zn यहाँ से रिमूव हो जाता है, जिसको जिंक ऑक्साइड कहते हैं। ओके, और H जाके कहाँ पर ऐड हो जाएगा, जहाँ 5H है वहाँ जाकर ऐड हो जाएगा, यानी कि C6 हो जाएगा। समझिएगा ध्यान से आप लोग, C6, H कितने हमारे पास 5 है और 1 है, तो H6 होगा। C6H6 का नाम क्या है बेटा, बेंजीन है। क्लियर है। तो सर ये तो आप लोगों ने बंद करके कर दी, स्ट्रक्चर नहीं बनाई इसकी, चलो स्ट्रक्चर के तरीके से कैसे करेंगे देखो। C6H5OH को चाहेंगे तो आप इस तरह से लिख देंगे, हमारे पास बेंजीन है, इसका नाम क्या है बेटा, C6H5, यहाँ पे क्या लगा दिया, OH लगा दिया, तो क्या बन गया बेटा, ये हमारे पास फिनॉल बन गया है। अब इसकी रिएक्शन जिंक डस्ट से करा दो, Zn से करा दीजिएगा। Zn का नाम क्या है, यहाँ पर जिंक डस्ट है। हीट करने की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को अट्रैक्ट कर लेगा, अट्रैक्शन फोर्स की रिएक्शन होती है बेटा यहाँ पे। ओके, चलिएगा, सारे रिएक्शन फोर्स पे तो डिपेंडेबल है,
जो लड़का लड़की आपस में एक दूसरे को देखते हैं, वहां भी एक अट्रैक्शन फोर्स होता है। अरे ठीक है, सारी जगह फोर्स ही लग रहा है, जिसकी वजह से आप भी जिंदा, आपकी रिएक्टिविटी हो रही है। जेडन यहाँ से, ओ यहाँ से, ओ कहाँ पहुंचा जेडन के पास, तो क्या रिमूव हो जाएगा, समझो बेटा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। जो इलेक्ट्रो वाइट वाला मार्कर आ जाए पहले, तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव के पास जाके अट्रैक्ट हो जाएगा, तो जेडन यहाँ से और ओ यहाँ से क्या रिमूव हो जाएगा बेटा, जेडन रिमूव हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड इसको हम कहते हैं। अरे क्लियर है। एच कहाँ पहुंच जाएगा, बेंजीन रिंग के ऊपर। अब बेंजीन रिंग के ऊपर एच आ गया है, तो शो करो या मत करो, जितने भी कॉर्नर है सब पे एच है। लो अब शो करो या मत करो। ईच कॉर्नर इन प्रेजेंट वन कार्बन एंड वन हाइड्रोजन ऑन द बेंजीन रिंग। इसको आप चाहे तो इस तरह से कर सकते हैं। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर है तो बताइएगा, वरना मैं आगे चलता हूं बेटा। रिएक्ट विद जिंक डस्ट हो गया, आगे आइएगा। नेक्स्ट रिएक्ट विद, नेक्स्ट है इसमें रिएक्ट विद मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, रिएक्ट विद मिथाइल अल्कोहल। इसमें देखो क्या होता है बेटा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बेंजीन के ऊपर यदि आपने OH को लगा दिया है, बेंजीन के ऊपर आपने OH को लगा दिया, तो नाम क्या है बेटा इसका, इसका नाम फिनोल हो गया है। क्लियर। रिएक्शन किसकी करा रहे हैं आप, मिथाइल अल्कोहल की CH3OH होता है मिथाइल अल्कोहल, CH3 होगा मिथाइल, OH होगा अल्कोहल, तो क्या बन जाएगा बेटा मिथाइल अल्कोहल। ओके मेरे प्यारे बच्चों, मिथाइल अल्कोहल बन गया बेटा ये। ओके अब इसमें क्या होगा, रिएक्शन आप रूम टेम्परेचर कराएंगे तो स्लो होगी, यदि आप कैटलिस्ट करेंगे यानी कि हिंदी में कहें तो उत्प्रेरक यूज करते हैं इसके अंदर, कंसंट्रेट H2SO4 आपने यूज कर लिया बेटा सपोज दैट इसके अंदर, तो क्या होगा OH यहाँ से और H यहाँ से क्या रिमूव हो जाएगा बेटा, यहाँ से H2O वेपराइज हो जाएगा बेटा। अरे क्लियर है। और CH3 जाके यहाँ पे ऐड हो जाएगा, और बेंजीन के ऊपर यदि OCH3 आ जाता है तो इसका नाम एनिसोल होता है। क्या नाम होता है प्यारे बच्चों, एनिसोल होता है। फाइनल है यहाँ तक, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। क्लियर है भाई, चलिएगा नेक्स्ट हेडिंग और बनाते हैं इसके अंदर हम लोग, रिएक्ट विद, रिएक्ट विद हाइड्रोजन सल्फाइड, यानी कि जिसको हम क्या कहते हैं बेटा H2S कहते हैं। होता क्या है, ये हाइड्रोजन सल्फाइड होता है बेटा, हाइड्रोजन सल्फाइड। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से आपको देखना है बेटा। ओके आइएगा, H2S कैसे रिएक्शन करेगा, हमारे पास बेंजीन है, OH को अटैच किया आपने, तो नाम क्या बन गया मेरे प्यारे बच्चों, फिनोल का फॉर्मेशन हो गया। ओके रिएक्शन करेगा हाइड्रोजन सल्फाइड, यानी कि H सिंगल बॉन्ड SH आ गया, 2H और 1H होगा, H2S होगा। मैंने इसको ओपन कर दिया है बेटा, बस नाम क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड इसका नाम हो गया है, हाइड्रोजन सल्फाइड इसका नाम हो गया है, इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4 कैटलिस्ट। कंसंट्रेट H2SO4 का एक ही काम होता है, H2O को रिमूव कर देना। दो तो H होगा यहाँ से, एक होगा, क्या रिमूव हो जाएगा यहाँ से बेटा, H2O वेपराइज हो जाएगा बेटा। ओके SH कहाँ जाएगा, बेंजीन के ऊपर, बेंजीन के ऊपर SH आगा, तो नाम बताओ क्या होता है इसका, इसका नाम होता है थायोफिनोल। क्या नाम होता है बच्चों, थायोफिनोल इसका नाम होता है। फाइनल है यहाँ तक, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा बेटा। रिएक्ट विद SOCl2, रिएक्ट विद SOCl2 जिसको हम थायोनिल क्लोराइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, थायोनिल क्लोराइड भी कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आती है इसके अंदर, रिएक्ट विद SOCl2। क्या होता है इसमें देखते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो बेटा बेंजीन के ऊपर यदि OH आ जाता है, बेंजीन के ऊपर कौन आ जाए, OH आ जाए, तो नाम क्या है बेटा इसका, फिनोल इसका नाम है।
थायोनिल क्लोराइड की बात कर रहा है तो SOCl2 इसमें डाल दिया गया है। दोनों को कंबाइंड किया तो देखो क्या होगा। अनुका सर आपने बॉन्ड ओपन क्यों कर दिया? क्योंकि बेटा जहाँ कोई बॉन्ड नहीं होता वहाँ सिंगल बॉन्ड होता है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर। और बॉन्ड ओपन करने पर रिएक्शन आसानी से हो जाती है। SO यहाँ से और एक O यहाँ से क्या रिमूव हो जाएगा बेटा? SO2 रिमूव हो जाएगा। H यहाँ से 2 Cl में से एक Cl क्या रिमूव हो गया? HCl रिमूव हो गया बेटा। SO यहाँ से एक यहाँ से SO2 रिमूव हो गया। H और एक Cl यहाँ से HCl रिमूव हो गया। ओके, बचा हुआ Cl बेंजीन पर अटैच हो जाएगा और जैसे भी बेंजीन के ऊपर Cl आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, बेंजीन के ऊपर Cl आ गया तो नाम क्या है इसका? क्लोरोबेंजीन इसका नाम होता है। क्लोरोबेंजीन इसका नाम होता है। इसको डाल्टन रिएक्शन के नाम से भी हम जानते हैं, जिसमें OH ग्रुप SOCl2 से रिएक्शन करके Cl में कन्वर्ट हो जाता है। उस रिएक्शन का नाम क्या होता है? डाल्टन से रिएक्शन भी होता है बेटा। फाइनल है। नेक्स्ट हेडिंग और आती है इसमें बेटा, रिएक्ट विद PCl5। रिएक्ट विद PCl5 मतलब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बेटा। PCl5 रिएक्शन करेगा तो क्या होगा? आइएगा मेरे प्यारे बच्चों समझते हैं। हमारे पास बेंजीन आ गया है बेटा, ये रहा। इस पे हमने OH को अटैच कर दिया तो नाम क्या है बेटा इसका? फिनोल इसका नाम हो गया है। PCl5 भाई साहब आ गए यहाँ रिएक्शन करने के लिए। PCl5 आ गई रे बेटा, क्लियर। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड इसका नाम होता है बच्चों। दोनों को कंबाइंड किया हमने तो क्या होगा? देखो ध्यान से बेटा, H यहाँ से और Cl यहाँ से, H और Cl क्या रिमूव होगा बेटा? बिल्कुल ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। H यहाँ से Cl यहाँ से क्या रिमूव हुआ? पहले बेटा यहाँ से Cl रिमूव हो गया। ओके, इसके बाद देखिए क्या होगा। दोनों बॉन्डों से एक बॉन्ड ये रहा बेटा और एक बॉन्ड है, दोनों बॉन्डों से आकर O ऐड हो गया बेटा। समझो ध्यान से कैसे। P दोनों बॉन्डों से ऐड होगा POCl3, POCl3। समझो ध्यान से बेटा। H और Cl क्या रिमूव होगा? Cl। बिल्कुल ध्यान से देखो बेटा, दोनों बॉन्डों से ऐड होगा POCl3 रिमूव होगा बेटा और बचा हुआ Cl बेंजीन पे ऐड हो जाएगा। और बेंजीन के ऊपर यदि Cl आ जाता है तो इसका नाम क्या होता है बेटा? क्लोरोबेंजीन होता है। क्लोरोबेंजीन होता है बच्चों। फाइनल है यहाँ तक, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी ऑन द OH पे करानी है बेटा, अभी बेंजीनिंग पे नहीं करानी, वरना बहुत रिएक्शन राइमर टाइमर जैसी बहुत रिएक्शन आएंगे अभी इस पे। ओके, पर हमें कराने कहाँ पे? कॉलबेज रिएक्शन आएंगे यहाँ पे, वो बेंजीन नहीं पाएगी पर आने वाली है बेटा, बस समझ लीजिएगा आप लोग। ओके, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट हेडिंग एक बच्चा कह रहा है कि सर एक प्रॉपर्टी हो करा दो। चलो बेटा एक प्रॉपर्टी हो कर लो। रिएक्ट विद HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। रिएक्ट विद HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पानी पी लो भाई, आप भी पी लो बच्चों। ओके जी, थैंक यू सभी को। चलिए करते हैं स्टार्ट। ओके बेटा करें स्टार्ट। नेक्स्ट है हमारे क्या? रिएक्ट विद HCl। एक प्रॉपर्टी और है, रिएक्ट विद HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। रिएक्ट विद HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हमें रिएक्ट कराना दे, वो बेटा क्या बन जाता है? हमारे पास बेंजीन आ गया बेटा और बेंजीन के ऊपर यदि हमने OH को लगा देते हैं तो नाम क्या हो जाता है बेटा इसका? फिनोल इसका नाम होता है। केमिकल प्रॉपर्टी। एक बच्चा तो बेटा मैंने सोच रहा कि सर जी आप बार बार फिनोल ही क्यों ले रहे हो? बेटा केमिकल प्रॉपर्टी इसकी चलनी है बेटा। ओके, अभी तो बहुत आगे तक चलेगा बेटा, इसको बहुत हम तो खचेड़ेंगे इसे बेटा। HCl से हमने इसकी रिएक्शन करा दी है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है बेटा। क्या करेगा? यहाँ से H को और आगे से OH को किसको रिमूव कर देगा बेटा? यहाँ से H2O को वेपराइज कर देगा, Cl बेंजीन पे ऐड हो जाएगा और बेंजीन पे सॉरी बेटा
Cl ऐड होगा तो नाम क्या है इसका? क्लोरोबेंजीन इसका नाम होगा बेटा। अरे क्लियर है बच्चों? और जितनी प्रिपरेशन आपको बाद में बताई ना मैं, दो तीन, ये क्लोरोबेंजीन की प्रिपरेशन भी है बेटा। ओके बच्चों, क्लियर? आगे चले हम लोग। अब नुका जी केमिकल प्रॉपर्टी ऑन द OH ग्रुप तो हो गए, केमिकल प्रॉपर्टी ऑन द बेंजीन रिंग चलेगा बेटा। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑन द बेंजीन रिंग करते हैं स्टार्ट बेटा। चलिएगा मेरे प्यारे बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑन द बेंजीन रिंग, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑन द बेंजीन रिंग, ऑन द बेंजीन रिंग बच्चों। क्लियर है भाई? बेंजीन रिंग का मतलब अब तक प्रॉपर्टी हुई थी OH ग्रुप पर, अब कहां पर होंगी बेटा? बेंजीन रिंग पर केमिकल प्रॉपर्टी होंगी। बिल्कुल ध्यान से समझेंगे आप लोग। ओके, नंबर फर्स्ट हेडिंग आप लोग इसमें बनाइएगा। नंबर सॉरी, नंबर फर्स्ट हेडिंग रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म एंड बेस। इसमें दो रिएक्शन आती हैं बेटा, दो, यानी कि जो रिएक्शन करने जा रहे हैं हम, राइमर टाइमन वाली रिएक्शन करने जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखो बिल्कुल ध्यान से, को थोड़ा रफ कर रहा हूँ बेटा, साइड का लिखा हुआ जो डिटेल में थोड़ा लेकर चलेंगे। चलिएगा, इसमें यहाँ पे हमारी दो रिएक्शन आ जाएंगी बेटा। नंबर फर्स्ट पार्ट आता है बेटा, इसमें एक ही रिएक्शन है, राइमर टाइमन रिएक्शन, RTR के नाम से जानते हैं इसको, राइमर टाइमन रिएक्शन। ओके, नंबर फर्स्ट में क्या है बेटा? रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म एंड बेस, क्लोरोफॉर्म एंड बेस कैसे होगा? बिल्कुल ध्यान से आपको समझना है मेरे प्यारे बच्चों। बेंजीन के ऊपर यदि आपने OH को लगा दिया है तो इसका नाम क्या होता है बेटा? फिनोल होता है। क्या नाम होता है इसका? फिनोल होता है। रिएक्शन कहाँ पे होंगी? ऑर्थो पैरा पर होंगी। ये बात मैंने आपको जब स्टार्ट किया था टॉपिक, ये आपको बताया था, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है, इलेक्ट्रॉनों का घनत्व जो होता है, इलेक्ट्रॉनों का जो अमाउंट होता है, इलेक्ट्रॉनों का वेट जो होता है सबसे ज़्यादा होता है इसमें। रेजोनेंस, जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया था, रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से होता है सब कुछ ये। ओके, अब इसमें कौन रिएक्शन करेगा? क्लोरोफॉर्म करेगा। क्लोरोफॉर्म क्या हमारे पास? CaCl3 है, बेहोश करने वाली गैस है बेटा। ओके, चोरी में भी आजकल ये गैस यूज हो रही है, CaCl3 क्लोरोफॉर्म। ओके, इसका चोर कैसे यूज करते हैं समझ लो। सपोज दैट हमारे पास एक ये बच्चा है, कोई भी लो, ठीक है जी। अब इसके बैग पे, इसके जो पीछे बैग टंग रहा है, बैग में सपोज दैट 10-20 हज़ार रुपया, लैपटॉप है, पढ़ने वाला बच्चा है, फीस लेकर जा रहा होगा 10-20 हज़ार रुपये डाल के। ओके, तो अब हुआ क्या? चोर है तो बदसूरत सी शक्ल के, एक ये रहा और एक बदसूरत सी शक्ल का ये रहा, पहचानो कौन नालायक है। अब हुआ क्या? इन दोनों को किसी तरह भी भनक लग जाती है कि इसके बैग में पैसा और लैपटॉप है। तो मालूम आज के चोर करते क्या है बेटा? क्लोरोफॉर्म को रखा एक हैंकी पे रख लेते हैं, किसी भी तरह जैसे मौका लगता है उस क्लोरोफॉर्म को इस बच्चे को सूंघा दिया जाता है। अब ये बच्चा सूंघतों के साथ ही बेहोश कोमा पहुंच जाता है, लगभग 10 से 15 मिनट के लिए तो कोमा में ही है बेटा। बैग वैग छीना, पर्स वर्स निकाला, मोबाइल निकाला, चल दिए लेकर। तो इधर थोड़ा इस चीज़ से आप लोग ध्यान रखें। आज के चोरी भी पढ़े लिखों की हो गई है बेटा, ठीक है प्यारे बच्चों की। चोर भी आजकल कैसे हैं? पढ़े लिखे हैं। ठीक, चलें करें आगे स्टार्ट। तो थोड़ा सब चीज़ों से बच के रहें। और ज़्यादातर केस मुझे कहना नहीं चाहिए, ये ज़्यादातर केस जो होता है दिल्ली वगैरह की यदि हम बात करें तो वो गर्ल्स ज़्यादा करती हैं। उनका एक गिरोह होता है, ग्रुप होता है, लड़के को देखा, लड़की आ गई है, लड़के को भी लग रहा कि हम प्रोटोकॉल में हैं, उसके बराबर में बैठी, क्लोरोफॉर्म सूंघाया, वो चलती बनी। एक या दो जने आएंगे, छीन के लेकर चले जाएंगे। इस चीज़ से हम यूपी वाले बच्चे हैं, हमारे जो पढ़ने वाले बच्चे, इनसे पहले बताऊँ थोड़ा सा आप सही हो जाइएगा। इन चीज़ों से बच के रहना है, आप लोगों को ध्यान रखना है। पढ़ाई के साथ साथ इन चीज़ों को मैनेज करके चलना है बेटा। ओके, ऐसे भी हो सकता है लैपटॉप, उस बैग में आप डॉक्यूमेंट्स भी तो हो सकते हैं ना। अब उस गधे को क्या पता जो लेकर जा रहा है, ठीक है। उसके बाद में कभी पढ़ाई करी हो तो उसे बेचारे को पता पड़े, ठीक, जो इस तरह के लोग हैं। आइएगा, फिनॉल है,
रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म एंड बेस। बेस का मतलब NaOH या KOH आप लोग यूज कर सकते हैं। इसके लास्ट में OH होता है, वो बेस होता है। अब आप कहेंगे सर H2O के भी तो लास्ट में OH होता है, बेटा वहाँ पे H ही होता है। एसिड बेसिक दोनों करेक्टर होने की वजह से H2O ना तो एसिड है ना बेस है, वो न्यूट्रल कंपोनेंट होता है। pH वैल्यू 7 होती है बेटा उसकी। आगे आ जाइएगा। रिएक्शन कराएंगे क्लोरोफॉर्म भाई साहब CH3 भाई साहब ये आ गए। क्लियर है? जितने Cl है उतने क्या लेंगे, बेस लेंगे, मतलब NaOH लेंगे इसमें बेटा। NaOH हमने कितने ले लिए बेटा, 3 NaOH ले लिए बेटा हमने इसके अंदर। ओके मेरे प्यारे बच्चों, अरे क्लियर है भाई? इसके बाद देखो क्या होगा, 3 तो यहाँ पे Na समझने की थोड़ी आप लोग कोशिश कीजिएगा। 3 यहाँ से Na, 3 यहाँ से Cl, क्या रिमूव हो जाएगा बेटा यहाँ से? एरो के नीचे रिमूव करोगे तो माइनस में, एरो को सामने रिमूव करोगे तो प्लस में होगा बेटा। देखिएगा 1 2 3 Na 1 2 3 Cl, तो क्या रिमूव हो जाएगा, 3 NaCl रिमूव होगा एक तो यहाँ से। क्लियर प्यारे बच्चों? नेक्स्ट देखो बेटा 1 2 3 4 तो यहाँ से H और 1 2 यहाँ से O, तो क्या रिमूव हो जाएगा, 2H2 रिमूव हो जाएगा बेटा। 1 2 3 4 तो H हो गए बेटा, 2H2 4 तो H हो गए, 1 2 मतलब 2O हो गए, 2H2 रिमूव होगा। इसके बाद देखो बेटा क्या हुआ यहाँ पे। बिल्कुल ध्यान से आप देखेंगे, C यहाँ पर है, H यहाँ पर है, O यहाँ पर है, CHO आ गया है, तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल ध्यान से आपको देखना है। बेंजीन के ऊपर OH ऐसी कैसी आ गया है, C ये रहा, H ये रहा, O ये रहा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, CHO आ जाएगा। बेंजीन के ऊपर OH आ गया, ऑर्थो पे CHO आ गया, तो इसका नाम सैलिसिल एल्डिहाइड होता है। क्या नाम होता है बेटा, सैलिसिल एल्डिहाइड इसका नाम होता है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, कौन सी रिएक्शन है ये, राइमर-टाइमिन है। 1 NaCl 2 NaCl 3 NaCl यहाँ से रिमूव होगा बेटा, मैं दोबारा रिपीट करूँ उसको, 1 2 3 4H और 2 यहाँ से, और 2 2 जब 4H 2 वो रिमूव होगा बेटा। एक C बचा हुआ है ये रहा, और एक H ये रहा, एक हमारे पास O आ गया, तीनों एक साथ कंबाइंड होंगे, यहाँ पे CHO आ गया है बेटा। क्लियर है? इसी के लिए हम बात करें सेकंड पार्ट की, तो इसका सेकंड पार्ट भी देखते हैं आप लोग, देखिएगा कैसे। राइमर-टाइमिन का फर्स्ट पार्ट है बेटा, अभी राइमर-टाइमिन का सेकंड पार्ट आने जा रहा है, अब उसको और समझ लीजिएगा आप लोग। सेकंड में क्या आएगा बेटा, रिएक्ट विद CCl4 एंड बेस, रिएक्ट विद CCl4 एंड बेस आ गया बेटा। CCl4 का मतलब क्या होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गई, ये CCl4 है बेटा। एंड बेस का मतलब NaOH भी हो सकता है, KOH भी हो सकता है बेटा। ओके देखिएगा, बेंजीन के ऊपर क्या आ गया बेटा, OH आ गया, तो नाम क्या है बेटा यहाँ पे, फिनॉल होगा। क्या नाम होगा बेटा, फिनॉल होगा। अरे क्लियर है? एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, ऐसे छोटा मैं थोड़ा पीछे की तरफ चला गया हूँ, यहाँ पे कभी कभार रिएक्शन में रेशो भी पूछ लेता है बेटा। रेशो कैसे पूछेगा, फिनॉल का यहाँ पे 1 मोल हो गया है, क्लोरोफॉर्म का भी 1 मोल हो गया है, NaOH के यहाँ 3 मोल हो गए, तो रेशो अनुपात इसका 1:1:3 हो गया। हमें कैसे पता पड़ा, इसका 1 मोल है, पूरा 1 अणु है, यहाँ पे 1 मोल है, तो यहाँ पे 1 आ गया, इसका पूरा 1 मोल है, एक पदार्थ है, यहाँ भी 1 आ गया, यहाँ पे 1 2 3 है, तो यहाँ पे 3 आ गया, तो ये इसका रेशो मतलब अनुपात हो गया बेटा। ओके बच्चों, इसका थोड़ा ध्यान रखेंगे आप लोग, आगे जाइएगा। रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म एंड बेस, इसके अंदर भी आपको रेशो देखना है। MCQ में रेश मतलब अनुपात को रेशो कहते हैं बेटा। ओके, MCQ में रेशो भी पूछ लेता है ये। ओके कि बताइएगा जब ये रिएक्शन इससे रिएक्शन करके ये बना रही थी, तो उसमें रिएक्टेंट का क्या रेस होता, अभिकारक का क्या रेस होता, रिएक्शन का क्या रेस होता। रिएक्शन का मतलब होता है जो स्टार्टिंग में आप लोग लेते हैं उसका क्या रेशो है, क्या अनुपात है बेटा उसका। ओके आते और तो रिएक्शन हो गई, CCl4 आया हमारे पास, भाई साहब आ गए, ये आ गया हमारे पास CCl4 भाई साहब। अब जितने हमारे पास Cl हैं उतने क्या लेंगे बेटा, हम लोग यहाँ पे NaOH को गिवन करेंगे बेटा। NaOH क्या करेंगे, उतने हम गिवन करेंगे यहाँ पर। समझने की आप लोग थोड़ी कोशिश कीजिएगा। इसके अंदर बताओ रेशो क्या, अनुपात क्या है बेटा, इसका पूरे का समझने की आप लोग थोड़ी इसके अंदर कोशिश करें बेटा। इसका पूरा 1 मोल है ये रहा, तो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ भी 1 मोल है, अनुपात या रेशो, यहाँ भी 1 आ गया, यहाँ पे 1 2 3 4 है, अनुपात में यहाँ पे 4 आ गया, ये इसका रेशो अनुपात है। ध्यान रखें इसका भी आप लोग। रिएक्शन कैसे होगी, रिएक्शन को आप लोग समझिएगा, समझाते हैं बिल्कुल ध्यान से तेजी के साथ। आ जाइएगा, रेड पेन ले, कौन सा लोगे,
ये वाला ले लो, आ जाओ। देखिएगा 4 तो यहाँ से Na और 4 यहाँ से Cl, क्या रिमूव हो जाएगा बेटा? 4 NaCl। देखो कैसे कैसे हुआ है बेटा। ओके, तो बेटा एक NaCl, सेकंड NaCl, थर्ड NaCl, 4 NaCl। कितने NaCl? 4 तो यहाँ से NaCl बाहर निकल जाएंगे। ओके मेरे प्यारे बच्चों, 4 NaCl। उसके बाद आप लोग देखिएगा ऑर्थो पर रिएक्शन होगी 1 2 3 4H और 1 2O, 1 2 3 4H 2O, क्या बाहर निकल जाएगा? 2H2O यहाँ से रिमूव हो जाएगा बेटा। ओके, क्या रिमूव होगा? 2H2O भी रिमूव होगा बेटा यहाँ से। 1 2 3 4H और 2 यहाँ से, और 2 2 जब 4H और 2O, 2H2O रिमूव होगा। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे हमारे पास C है ही ना, COOH आ गया यहाँ पे। तो कैसे कैसे रिएक्शन होगा समझने की आप लोग थोड़ी कोशिश कीजिएगा। अब आप लोग बेंजीन ये ना बेटा, और बेंजीन के ऊपर क्या आ गया? OH आ गया है। और देखो ध्यान से COOH यहाँ पे आ गया है। बेंजीन के ऊपर OH और COOH यहाँ पे बन गया, तो नाम होता है सैलिसिलिक एसिड। क्या नाम होता है बेटा? सैलिसिलिक एसिड इसका नाम होता है। कोई डाउट तो नहीं है बेटा किसी बच्चे को? कोई डाउट हो तो बताओ, अदरवाइज मैं बेटा आगे चलता हूँ। क्लियर है? अब इसमें एक कॉलबेज रिएक्शन आएगी, जिसको मैंने नेम रिएक्शन में पीछे कराया हुआ है। कॉलबेज रिएक्शन में CO2 आकर रिएक्शन करेगा बेस की प्रेजेंस में, तो भी क्या बनेगा बेटा? इसमें आगे सैलिसिलिक एसिड ही बनेगा। ओके मेरे प्यारे बच्चों, एक रिएक्शन हो रहा है इसमें ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से आपको सब बच्चों को देखना है। ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल में क्या होता है? आइएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल, इसको आप लोग सब बच्चे ध्यान से देखेंगे बेटा। ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल में क्या होने जा रहा है, बिल्कुल ध्यान से आपको समझना है बेटा। देखिएगा बेंजीन के ऊपर OH हमने लगा दिया, यहाँ हमें बॉन्ड लगाने पड़ेंगे क्योंकि नीड है बेटा। OH हमने यहाँ पे लगा दिया है। रिएक्शन कहाँ पे होती है? इसमें पैरा पर इसमें रिएक्शन होती है बेटा। अभी तो बहुत रिएक्शन है। फिनॉल रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर, फिनॉल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, कंसंट्रेट अलग है, डाइल्यूट अलग है। ओके, सारी प्रॉपर्टी करा देंगे कन्वर्जन वगैरह में। कोई टॉपिक यदि बाय द वे रह जाता है रिएक्शन का, तो वो सब कन्वर्जन में खत्म होने जाएंगे बेटा। कंप्लीट करूंगा कन्वर्जन में उसको। बेंजीन के ऊपर OH आ गया तो नाम फिनॉल है। 2 टाइम ऑक्सीडेशन होता है बेटा इसका। 2 टाइम क्यों होता है? क्योंकि एक बार यहाँ से H2O रिमूव होता है, एक ऑक्सीजन ऐड होता है। प्रेजेंस होती है इसमें Na2Cr2O7 प्लस H2SO4 प्लस H2SO4। चलो भाई मैं एरो को थोड़ा बढ़ा देता हूँ आगे। चलो तो एरो को थोड़ा आगे बढ़ा दीजिएगा आप लोग। ये लीजिए, यहाँ तक कर दिया हमने। क्लियर है बेटा? अब क्या होगा देखो ध्यान से, बॉन्ड कैसे रोटेट होता है। कला बस इसी की है, जिस बच्चे ने सीख लिया उसकी जिंदगी आबाद है, वरना तो बर्बाद तो है ही बच्चों। ये बॉन्ड आगे यहाँ ट्रांसफर होगा, ये आगे ट्रांसफर होगा, ये आगे ट्रांसफर होगा, यहाँ से H रिमूव हो जाएगा। ये बॉन्ड अंदर ट्रांसफर यहाँ पे हुआ, ये आगे पहुंच जाएगा, ये बॉन्ड बाहर आ जाएगा, यहाँ से H बाहर निकल जाएगा। क्लियर है? अरेंजमेंट हुआ है यहाँ पे सब कुछ। रोटेशन ऑफ डबल बॉन्ड भी हुआ, रेजोनेंस भी हुआ इसमें। एक और एक 2 H, एक H यहाँ से लेके 2 तो H और 2 में से एक हो, क्या रिमूव हो जाएगा यहाँ से बेटा? H2O रिमूव हो जाएगा। एक H यहाँ से, एक है 2H और 2 में से एक हो, 2 में से एक यहाँ से हो। 2 तो H हो गए, 2 तो H हो गए। हमारे पास 2 हैं, एक वो यहाँ पे यूज हो गया, जो बचा हुआ एक है वो नीचे आके ऐड हो जाएगा। तो कैसे कैसे ऐड होगा बेटा, इसको भी समझ लीजिएगा आप लोग ध्यान से जरा। बेंजीन है हमारे पास, ये वाला बॉन्ड तो ऐसी कैसी रहेगा बेटा? ये ना एक बॉन्ड बाहर से आया, डबल बॉन्ड हो जाएगा यहाँ पे। एक ये O ऐसी कैसी रहेगा बेटा? ये वाला बॉन्ड आगे ट्रांसफर यहाँ पे हुआ, ये आ गया। एक बॉन्ड बाहर था पहले ऑलरेडी, एक बॉन्ड और आ गया, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड O हो गया है बेटा। डबल बॉन्ड O हो गया है। नाम क्या है इसका? बेंजो क्विनोन इसका नाम होता है बेटा। बेंजोक्विनोन इसका नाम होता है बच्चों। फाइनल है। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा बेटा। और बाकी जितनी प्रॉपर्टीज़ की रह गई हैं वो सारी कन्वर्जन में कंप्लीट होंगी। कन्वर्जन ज़्यादा भी नहीं होंगे, तो इस चैप्टर के लगभग 25 से 30 कन्वर्जन तो कम से कम होंगे, 30 कन्वर्जन तो कम से कम होंगे। ओके, चलिएगा बेटा नेक्स्ट टॉपिक की तरफ को मूव करते हैं इसका।
अब जो टॉपिक होगा इसका